किंतु ये मुझसे छुपा नहीं कि उस विद्या से उत्पन्न सुरा का भंडार तो अभी भी आपके पास है, जिनसे मृत असुरों के शरीरों को नष्ट होने से पहले उन्हें जीवित किया जा सकता है। आप तो बस आशीर्वाद स्वरूप मुझे वो सुरा ही दे दीजिए। हम असुरों के हित का विचार कर आप मुझे मना तो नहीं कर सकते ना? माता, यदि भंडासुर नहीं सुधरेगा तो अब उसके विनाश में विलंब क्यों? पुत्र गणेश, जिस प्रकार अध पके फल को वृक्ष से विलग करने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार जब तक सभी बुराई एकत्रित ना हो जाए, उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास निरर्थक हो जाता है। इसीलिए अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब ये दुष्ट अपने सर्वनाश को स्वयं आमंत्रित करेगा। असुर महानायक ने ये कलश नीचे क्यों गिरा दिया? ये कैसा द्रव्य है असुर महानायक, और इससे हमारा क्या लाभ? इसका वध क्यों कर दिया असुर महानायक ने? अब ज्ञात हुआ कि ये क्या है? संजीवनी सुरा। कुटिलाक्ष और मेरे भ्राताओं, ध्यान से मेरी योजना सुनो। कुटिलाक्ष सभी राक्षसों, दानवों और दैत्यों की सेना के साथ देवी के रथों पर आक्रमण करेंगे, और विशुक्र विशंग, तुम दोनों युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। तब ये देवियां असुर सेना का वध करते करते थक जाएंगी, किंतु उनका अंत नहीं कर सकती ये। और मैं अतिशीघ्र ही इन देवियों को पराजित करने के लिए महाअस्त्र के साथ लौटकर इन देवियों का विनाश करूंगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पिताश्री, क्या आपको मुझ पे तनिक भी स्नेह नहीं? ऐसा मत कहो पुत्री। संपूर्ण सृष्टि में अगर किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि आपको मुझसे स्नेह होता
तो आप मेरा कहा अवश्य मानते। नहीं पुत्री, तुम पर तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कहो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो अभी से क्षण रोक दीजिए ना इस युद्ध को। मैंने सुना है ये युद्ध मेरे सभी भ्राताओं का बलिदान ले चुका है, तो कहीं मैं भी। नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने देगा। तो फिर पिताश्री आप हट क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे? चिंता मत करो पुत्री, अपने वचन के अनुसार ये युद्ध जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं उसकी समाप्ति के लिए एक महान कार्य संपन्न करने जा रहा हूँ। आप शीघ्र लौटिएगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा करूंगा पुत्री, और यहाँ आते ही अपने हृदय से लगा लूंगा तुम्हें। असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर साम्राज्य की, असुर साम्राज्य की। युद्ध के लिए इतने उत्साहित हैं ये असुर कि इन्होंने सूर्योदय तक की प्रतीक्षा भी नहीं की। माता, इनका ये अति उत्साह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। अब उनकी कोई योजना, कोई षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होंगे। मैं यमलोक तक तो पहुंच गया। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। किसी भी संकट का सामना करूंगा मैं। अपने विजय के लिए वहां अवश्य जाऊंगा। भंडासुर के मन में अवश्य कोई योजना है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जहां जाकर कोई लौट नहीं सका, वहां से अवश्य सुरक्षित लौटूंगा मैं।